नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। राजस्थान का सबसे बढ़ता हुआ नेटवर्क, वह नेटवर्क जिसमें सच्चाई है, मुद्दों की बात है, निष्पक्षता की बात है। वह पत्रकारिता जो हमने आज से 2 साल पहले स्टार्ट की थी, वह चैनल जिसके अंदर सच्चाई है, मुद्दे हैं, हर एक मुद्दे की बात है, हर एक वो आवाज है, हर एक वो पीड़ित की आवाज है, जिस आवाज को उठाने के लिए आवाज न्यूज 24 चैनल का हमने शुभारंभ किया। न्यूज रूम से डायरेक्ट लाइव हैं और इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24 का लाइव फेसबुक प्रोग्राम। आज 2 मुद्दों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और वह मुद्दे हैं, पहला मेरा मुद्दा है लॉकडाउन, दूसरा मेरा मुद्दा है आज से ठीक 3 दिन पहले एम्बुलेंस के अंदर एक महिला के साथ में होने वाला दुष्कर्म। मेरा सीधा सवाल है अशोक गहलोत सरकार को और सीधा सवाल है केंद्र सरकार को। मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या गहलोत सरकार की आंखें बंद है? क्या गहलोत सरकार आज भी हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है? मेरा सीधा सवाल गहलोत सरकार पर। अब इसे चाहे मेरा अटैक मानिए या मेरे कलम की वार मानिए या मेरा प्रहार मानिए, एक चलती हुई एम्बुलेंस के अंदर महिलाओं के साथ में होने वाला दुष्कर्म मानवता पर सबसे बड़ा प्रहार। और अगर मैं प्रहार की बात करूं या सच्चाई की बात करूं तो नारी शक्ति पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार। मेरा जवाब गहलोत सरकार से, आखिर सिक्योरिटी कहां गई? प्रशासन के द्वारा दी गई सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौकंद सुरक्षा व्यवस्था आखिर कहां गई? एक एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा दुष्कर्म पीड़िता के साथ में किया गया घिनौना बलात्कार, आखिर इतनी हिम्मत व्यक्ति में कहां से गई? अब मेरा सवाल प्रशासन से यह भी है, इस कोरोना काल के अंदर हम ये चीज देख रहे हैं कि जगह जगह, हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे, हर एक गलियों पे रिपोर्टिंग के दौरान मैंने हर एक गली के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर, हर एक चौराहे के अंदर मैंने पुलिस प्रशासन को तैनात होते देखा है। मैंने यह भी देखा है कि हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। मैंने यह भी देखा है कि हर एक गाड़ी की पूरी जायजा लिया जा रहा है। तो एम्बुलेंस जब जिस नुक्कड़ से, जिस चौराहे से, जिस गली से निकल रही थी, आखिर वहां पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या थी या नहीं थी? अगर प्रशासन की व्यवस्था थी तो यह दुष्कर्म कैसे हो गया? अब सवाल मेरा यह उठता है पुलिस प्रशासन से। 5 दिन पहले की बात है, मेरा टूर था जयपुर टू पिलानी से आते हुए वक्त बड़ा गंभीर सवाल है मेरा पुलिस प्रशासन को लेकर। पिलानी से जयपुर आते हुए वक्त मेरे को 3 दिन पहले खबर पता लगी, विश्वकर्मा थाने के अंदर मादक पदार्थों का बखेड़ा पकड़ा गया। जैसे मेरी गाड़ी रोड नंबर 17 में मेरी गाड़ी एंटर की गई, विश्वकर्मा थाना पुलिस के द्वारा मेरी गाड़ी को चेक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। अब मेरा सवाल यह भी है, क्या पत्रकारों की गाड़ी को चेक क्यों नहीं किया? क्या अगर मेरे जैसे कोई और पत्रकार अपनी गाड़ी के अंदर अगर मादक पदार्थों को लेके सीमा पार कर जाता तो प्रशासन क्या जवाब देता? हर एक सवाल का जवाब मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो सरकार, पूछ रहा आवाज का पवन कुमार। मेरा सवाल प्रशासन से अब यह है, जब व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, जब व्यवस्थाएं इतनी तगड़ी की गई है कि हर एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, तो आखिर दुष्कर्म हुआ कैसे? दुष्कर्म होने के बाद में गिरफ्तारी की गई। अब मेरा सवाल है प्रशासन से, गहलोत सरकार से, कि इस दुष्कर्म पीड़िता को गहलोत सरकार
क्या न्याय दिलाना चाहेगी और गहलोत सरकार इसके लिए क्या न्याय करेगी। मेरी मांग आवाज न्यूज़ 24 के माध्यम से उस लड़की के लिए फांसी। दिल्ली में रहने वाली एक लड़की के साथ में जब दुष्कर्म हुआ, पूरा दिल्ली दहला गया, पूरा भारत दहला गया, यहां तक कि उस पीड़िता के लिए फांसी की मांग की गई और फांसी सुनिश्चित की गई। कुछ समय बाद में उन पीड़िताओं को, उस पीड़िता का दुष्कर्म करने वाले को फांसी दे दी गई। अब आखिर सवाल मानवता के लिए है, धर्म के लिए है, समाज के लिए है, सभ्यता के लिए है, संस्कृति के लिए है कि इस पीड़िता को आखिर कब न्याय मिल पाएगा और दुष्कर्म करने वाले को कब फांसी की सजा सुना दी जाएगी। जवाब दो सरकार, पूछ रहा आवाज का पवन कुमार। अब मेरा दूसरा सवाल, लॉकडाउन का समय जब स्टार्ट हुआ, यही लॉकडाउन 21 मार्च सन 2021 को भी पिछले साल लगा था। सरकार ने नियम लागू किए, सरकार ने यह भी लागू किए कि बैंक की किस्तों को लेकर, बिजली के बिलों को लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को राहत दी जाएगी। तो आखिर इस लॉकडाउन में राहत क्यों नहीं दी गई? मेरा सबसे अहम सवाल, आईपीसी सेक्शन 21 के तहत ये प्रस्ताव आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति जो अपना जीवन यापन बैंक से पैसा लेकर वो कर रहा है, यदि समय पर किस्तें वो नहीं चुका पा रहा है, तो कोई रिकवरी एजेंट उसके आत्मसम्मान को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। बट आज ये बैंक वाले, फाइनेंशियल कंपनियां आम जन के लोगों को उसके आत्मसम्मान, आत्मबल को जो पीड़ा पहुंचा रही है, उसके लिए सरकार का अब नई गाइडलाइन के तहत क्या प्रावधान है, मेरा सबसे अहम सवाल है। आखिर क्या इस प्रकार से व्यवस्थाएं अगर चलती रहती हैं तो मध्यम वर्ग के लोग जी पाएंगे या मध्यम वर्ग के लोग मर पाएंगे? अगर मध्यम वर्ग के लोग इन पीड़ाओं को सहन कर पाते हैं तो सोशल मीडिया के तहत जिन जिन बैंकों से उसने फाइनेंस लिया है, उन बैंकों के तहत, चाहे वह प्राइवेट कंपनीज हो या सोशल मीडिया में चलने वाली क्रेडिट वाली कंपनियां हो, ये कंपनियां इनके कॉन्टैक्ट्स को निकालकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। आज लाखों मुकदमे साइबर क्राइम में दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इन मुकदमों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर कब तक इन मुकदमों पे कार्रवाई हो पाएगी? मेरा सबसे बड़ा सवाल प्रशासन को है, मेरा सबसे बड़ा सवाल मेरा सरकार को है। मैं हर बार इन सवालों के जवाब के लिए बार बार आवाज न्यूज़ के इस फेसबुक के लाइव प्रोग्राम में आता रहूंगा। जवाब दो सरकार, पूछ रहा आवाज का पवन कुमार। इन्हीं सवालों के साथ में हम लोग फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय आवाज।